Viewers, we start with the breaking news coming in. This coming in from Paris, viewers. Now, just a day after Vinesh Phogat's disqualification, the politics has now only intensifying over this. It's Congress versus Mahavir Phogat, who is Vinesh's uncle. He's a former Olympic coach, a former wrestler. And Congress talks about offering a party seat to Vinesh Phogat. And now Mahavir Phogat has called out the politics. Mahavir Phogat says that Congress has done nothing for wrestlers and they are just taking this opportunity to further their political goals. That's what Mahavir Phogat has said. Mahavir Phogat ripping into the Congress party after they talk about offering a seat to Vinesh Phogat on this. Remember, viewers, ever since the news of disqualification broke, we saw how Congress had been politicizing it. Even today we saw how the opposition walked out of the parliament demanding a discussion on this, demanding political debate on this. Take a listen to what Bhupender Hooda had said. दीपेंद्र जी, आज सुबह भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था और विनेश फोगाट ने भी कह दिया कि वो रिटायरमेंट ले रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, विनेश हारी नहीं है, जीती हैं। उन्हें करोड़ों दुनिया वासियों का दिल जीता है। आज वो देश के नौजवानों के साहस के, प्रेरणा के स्रोत के रूप में आगे आई हैं। और जो हुड्डा साहब ने बात की, मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूँ। उनको ना सिर्फ गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी जितना मान सम्मान और सुविधाएं दी जानी चाहिए, लेकिन जो राज्यसभा की सीट मेरी वाली सीट जो रिक्त हुई और इसकी नोटिफिकेशन हुई है, हुड्डा साहब ने जो ये कहा कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, लेकिन अगर होता तो विनेश से उपयुक्त कोई और उसके उम्मीदवार नहीं हो सकता था। तो आज उस बात का समर्थन करते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि बाकी राजनीतिक दल भी इस पे विचार करें, क्योंकि यहाँ विनेश जब गरजेंगी तो देश के नौजवान पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। दीपेंद्र जी, आप तो लोकसभा में हैं, लेकिन राज्यसभा में वॉकआउट हुआ। चेयरमैन ने कहा वो बहुत दुखी हैं, पीड़ित हैं, राजनीति हो रही है विनेश फोगाट के मामले में। देखिए, वो तो कल से सारी बात जो है वो सामने आ ही रही है। उसमें मैं कह ही चुका हूँ, ये चूक कहाँ हुई, किस स्तर पे हुई, कौन कौन जिम्मेदार थे, 7 अधिकारी जो गए थे उनकी क्या इसमें क्या जिम्मेदारियाँ थी, क्या भूमिकाएं थी, वो सारी बात मैं समझता हूँ। उन सारी बातों पे जांच होनी चाहिए। आपको लगता है कॉन्स्पिरेसी है? देखिए, सारी बात, ये सारे प्रश्न देशवासियों के मन में है। पहले वो 53 किलो में जो उनको खेलने की इजाज़त नहीं दी गई, और उसके बाद जो है जिस तरह के सपोर्ट स्टाफ, सारी क्या क्या उनकी जिम्मेदारियां थी, किस स्तर पे चूक हुई, ये सारे प्रश्नों के उत्तर गंभीरता से दिए जाने चाहिए। सरकार ने तो केवल ये बताया कि इतने दिए, जितने सरकार कह रही है कि सरकार ने दिए, हम सब सरकार को वापस देने को तैयार हैं। सरकार ने कोई एहसान नहीं किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज देश की सरकार इस दृष्टि से खिलाड़ियों को देख रही है। पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन और उसके बाद जब फाइनल में हर किसी को मेडल की उम्मीद थी, गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, उस वक्त विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इसके बाद पूरे देश में इस वक्त निराशा का माहौल है। खुद विनेश फोगाट की जो तस्वीरें सामने आई, उनकी निराश होने की जो चीज़ें सामने आई हैं, वो भी कहीं ना कहीं फैंस का दिल तोड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन आज जिस तरीके से खबर आती है, विनेश फोगाट अपने संन्यास का ऐलान कर देती हैं, उसके बाद और भी ज़्यादा जो फैंस हैं वो निराश हो गए हैं। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ महावीर फोगाट जी हैं इस पर बात करने के लिए। महावीर जी, पहले ही डिस्क्वालिफिकेशन के बाद लोगों के बीच में बहुत निराशा थी, विनेश फोगाट से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन आज उन्होंने अपने संन्यास का भी ऐलान कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो मैंने सुबह 5 बजे इसका पता लगा भी, उसने जो रात नहीं फैसला लिया है, न तो मेरे से बात हुई, न किसी परिवार के साथ, न किसी से बात नहीं हुई, खुद उसका अपना फैसला है। देखिए, कोई भी जो बच्चा इस मुकाम तक गोल्ड मेडल तक पहुँचता है और फिर ऐसी घटना घट जाती है, तो कोई स्वाभाविक है उसका दिल टूट जाता है। वो सोचता है मैं क्या करूँ, मैं अच्छा नहीं, मैं छोड़ देती हूँ, मैं इतनी मेहनत की है मेडल के लिए और मेरे का मेडल जो आज हाथ से छिन गया, तो सब भाई उसका दिल टूट रहा है। या आने के बाद में, रिलीज होने के बाद में घर आएगी और उसके बाद में हम मिलजुल के इसके जो विनेश के हस्बैंड हैं, जो सोमवीर जी वो और बजरंग पूनिया और गीता, हम सब मिलकर उसको जो मनाएंगे 2028 ओलंपिक के लिए, जो दोबारा तैयारी करें और लड़े, बार बार हम कोशिश करेंगे। सर, IOA की जो भूमिका है उसे लेकर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष बार बार कह रहा है कि वो हारी नहीं, उन्हें हराया गया। ये जो इस तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या इसकी कोई संभावना होती है, क्योंकि आप तो खुद गेम को बेहतर तरीके से समझते हैं? देखिए, जो हमारे इंटरनेशनल कोच हैं इंडिया के, जो 2012, 16, 20 में भी जो ओलंपिक गए हैं, एशियन गेम में गए हैं,
उनसे आप रूल पूछिए, वो आपके मीडिया के सामने आके वो बयान दें भाई ये क्या रोल है, ये गलत हो या ठीक हुआ, वह क्यों नहीं आ रहे। उनको बयान देने चाहिए, जो इंटरनेट खोज हैं बताना चाहिए भाई ये रूल क्या है। या हमारे हिंदुस्तान में भी अगर नेशनल होती है, अगर 100 ग्राम ज़्यादा वजन होता है तो जो ना उसको लड़ने नहीं देते नहीं। तो बाहर भी ये रूल हैं जो UWW के रूल हैं जो बना रखे हैं। जिस तरह हमारे जो विनेश 53 किलो वजन में लड़ती थी, तो हमारे रूल हैं भाई जो वजन क्वालिफाई जो लड़की करके आएगी सिर्फ वही जो उस वजन में जो ओलंपिक लड़ेगी। तो इसमें जो पंगाड़ ने जो 53 किलो में जो अपना क्वालिफाई किया था, उस जगह जो विनेश नहीं लड़ सकी कोई भी लड़की भी, लेकिन फिर भी या तो 57 किलो में क्वालिफाई नहीं था उसमें लड़ना था, या फिर 50 किलो में, फिर जो 50 किलो में जो उसने अपना लड़ना तय किया। और किसी कोई साजिश नहीं इसके अंदर, सब जो उनको इस बात के ऊपर जो इसका कोई मसला बनाए, आपस में भेदभाव जो कोई पार्टी पक्ष इसका मुद्दे को जो न करे। और जो सारे हिंदुस्तान के जो पक्ष और विपक्ष हमारे साथ जो सहानुभूति है, जो प्यार है, जो दिया है, जो हमारे दुख में साथ दिया है, हम 140 करोड़ वासियों को हमारी तरफ से धन्यवाद करते, जो हमारे जो शुभ सब हम उनका जो आभार व्यक्त करते हैं।